नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। रायपुर में 21 मई को संकरापाटन में भरोसा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। इस दौरान वे महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के भव्य प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवनों सहित छात्रावास, अनुसंधान केंद्र भवन, इंडोर स्टेडियम सहित अन्य भवनों के निर्माण का कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस विद्यालय के विभिन्न भवनों का निर्माण 119 करोड़ 90 लाख 77 हजार रुपए की लागत से कराया जाएगा। रायपुर में 21 मई को संकरापाटन में भरोसा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान वे महात्मा गांधी वानिकी विश्वविद्यालय के भव्य प्रशासनिक और एकेडमिक भवनों सहित छात्रावास, अनुसंधान केंद्र भवन, इंडोर स्टेडियम सहित अन्य भवनों का निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। वही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम धूमधाम से जीतकर नया इतिहास बनाएंगे। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं। दिन रात जोश से मेहनत और परिश्रम करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता भी हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ मध्य प्रदेश है। हम धूमधाम से जीतकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। जीत का नया रिकॉर्ड। उनके पास क्या है? हमारे पास तो नरेंद्र मोदी है। हमारे पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो अनुभव की भट्टी में तपे हुए कार्यकर्ता हो, चाहे युवा जोश से भरे हुए कार्यकर्ता हो, दिन और रात मेहनत में परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता अगर किसी के पास है तो ठाकरे जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के पास है। मध्य प्रदेश की धरती। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश की धरती है। यहाँ राष्ट्र विरोध की कल्पना करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पीएफआई, आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी ताकतें अभी से रंग दिखाने लगी। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश वो एक अभी हट हिजबुल क्या तहरीम क्या जरा पता चला तो उठा के धर लिया सब। 10 पकड़े हमने भोपाल से और 5 पकड़े हैदराबाद से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राष्ट्र विरोध की कल्पना करने वाले तक को भी किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस वर्ष हमने 8 नक्सलियों को मारा है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बातें रखी। नक्सलवादी सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट ले गए कांग्रेस के राज में। बालाघाट के हमारे साथी बैठे, गर्दन काट के ले गए। इसी साल 8 नक्सलवादी हमने मारे। 8 करोड़ों रुपए के इनामी नक्सलवादी। राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये बीजेपी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब लेकिन आजकल कांग्रेस घबराई हुई है। अब हमारी लाडली बहना योजना आई तो क्या लगा नारी सम्मान योजना लाएंगे। इसका मतलब पहले ही तय कर दिया कि लाडली बहना तो बंद ही कर दोगे। पहले से खतरे के बादल बढ़ रहा है। घबरा के लाडली बहना जैसी योजना मैं कार्यकर्ता मित्रों को बताना चाहता हूं। वो केवल वोट का सोचते हैं।
और वोट का सोचने के लिए झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। वो है कालनेमी, जो रूप बदल बदल के आते हैं और जनता को छलने का, ठगने की कोशिश करते हैं। रास्ता तय है, पूरा कार्यक्रम बने हुए हैं, एक एक दिन का अपना कार्यक्रम पूरा तय है। यहां से फाइनल करो और जुट जाओ। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। विजय श्री आपके माथे पर तिलक लगाने को बेकरार है। उठो, बढ़ो और महाविजय प्राप्त करो। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक। आरबीआई ने 19 मई की शाम एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद करने का ऐलान किया। हालांकि आरबीआई ने कहा कि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई। इसके साथ ही कई पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आने लगे। जहां एक और इस फैसले पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब नोटबंदी करना था तो लाए ही क्यों। ये निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला निर्णय है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने इसे सही वक्त पर सही फैसला बता रहे हैं। 2000 के नोट को बंद करने के निर्णय से अंततः मोदी सरकार ने मान लिया कि उसकी जो नोटबंदी का निर्णय था वह पूरी तरीके से गलत था। देश की अर्थव्यवस्था उससे तबाह हुई थी, देश में रोजगार धंधे उससे ख़त्म हुए थे, व्यापार उससे ख़त्म हुआ था, लोगों को परेशानी हुई थी। पहले आपने 1000 का नोट बंद किया, कारण दिया कि उससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी होगी, और उसी समय आपने उससे दुगने मूल्य के 2000 के नोट छाप दिए। जब सवाल उठा, अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाया, तब आपके पास उसका कोई जायज़ कारण नहीं था। नोटबंदी का कोई भी कारण बताने में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार असफल साबित हुए थे। एक बार फिर से 2000 के नोट को बंद करके अंततः केंद्र सरकार ने मान लिया कि देश की अर्थव्यवस्था उससे नहीं संभल रही है। यही कारण है कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है और मोदी सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। ये तो यू टर्न वाली सरकार बन गई है, जिसे जनता के तकलीफों से, जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में अपनी जानकारी में बताया है कि एक ऐसा रूटीन प्रोसेस है जिसमें समय समय पर नोट बंद करके नई करेंसी मार्केट में आती है ताकि नोट की स्थिति सही हो, फटे पुराने नोट लोगों के पास ना हो। और ये निर्णय इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसमें 127 दिन का समय जनता को दिया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति एक बार में अपने अकाउंट में जितने चाहे उतने पैसे एक बार में जमा कर सकता है, उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। या अगर किसी को एक्सचेंज कराना है तो वो अपनी बैंक के अलावा किसी भी बैंक में जाकर के 20,000 रुपये एक्सचेंज कर सकता है। आम जनता जहां इस फैसले से खुश नज़र आ रही है, वहीं खबरें आ रही है कि जिन लोगों ने फिर से भ्रष्टाचार करके ये 2000 के नोट इकट्ठे कर लिए थे, उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अब वो नोट कैसे बदलेंगे, कैसे बैंकों में जमा करेंगे, इस बारे में वो लोग विचार कर रहे हैं। तो हमेशा इस प्रकार के निर्णय देश की अर्थव्यवस्था के लिए। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की सीतामढ़ी हरचौका ऐसी जगह है जहां वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और माता सीता के कदम छत्तीसगढ़ में पड़े थे और ये भूमि पूर्ण भीमी हो गई। मवई नदी ने माता सीता के पैर पखारे। वनवास के दौरान अपना आरंभिक समय प्रभु श्री राम ने यहीं बिताया और माता सीता और माता लक्ष्मण ने उनका साथ निभाया। माता सीता ने यहाँ रसोई बनाई और इस वन प्रदेश में भगवान श्री राम की गृहस्थी बसी। भगवान श्री राम से जुड़े इस पुण्य स्थल के बारे में स्थानीय जनश्रुतियाँ तो थी, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन नक्शे में उस जगह की जानकारी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने रामवन गमन पर्यटन परिपथ बनाने की पहल की ताकि यहाँ आने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं को भी जरूरी सुविधा मिल सके और देश विदेश में बसे राम भक्त उनके तक पहुँच सके। अब यह सुंदर पुण्यस्थली भक्तों के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका वैभव और इसका आध्यात्मिक महत्व अब लोगों के लिए सहज उपलब्ध है।
आरबीआई ने कहा कि भारत अपनी सर्वाधिक मूल्य वर्ग के करेंसी 2000 के नोट को चलन से वापस ले लेगा। हालांकि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए का नोट वैध रहेगा, लेकिन नागरिकों को नोटों को जमा करने या बदलने के लिए कहा गया है। 2016 में चलन में लाए गए 2000 के नोट को वापस लेने से अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा था। इस पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर रविंद्र के बरहम ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। शुक्रवार की शाम को आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद 2016 नोटबंदी के बाद चलन में आई 2000 के नोट को कल शाम को आरबीआई ने बैन कर दिया है। लेकिन इसका सर्कुलेशन जारी रहेगा और इस पर भारत में कितना अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रविंद्र सर है, जो अर्थशास्त्रिक है। सर, किस तरीके से देखते हैं सरकार ने जो निर्णय लिया, आरबीआई ने जो निर्णय लिया है कि 2000 के नोट बैन किए जाएंगे? पहले नोट लाया गया 2000 का 2016 के चलन के बाद और नोटबंदी के बाद, अब इसको किस तरह से कल शाम 2000 के नोट को बैन कर दिया है? देखिए, जो नोटबंदी पहले भी की गई थी तो उसका जो उद्देश्य था उसमें छोटे डिनोमिनेशन के नोट 500 और 1000 के आपने जो है बंद करके, और 2000 का जब चालू किया गया था तभी हम लोग जो तमाम इकोनॉमिक्स के जानकार हैं सब लोग जानते थे कि इस नोट को कभी ना कभी बंद होना ही है, क्योंकि ये जो उद्देश्य होता है नोटबंदी का वो उसमें बड़े डिनोमिनेशन के नोट बंद किए जाते हैं और छोटे चलन में रहते हैं। तो ये तो संभावना पहले ही थी कि ये बंद होगा, पर कब बंद होगा? तो ये जो आरबीआई ने कहा कि भाई इसकी लाइफ 4-5 साल की होती है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं इसको। तो इसका जो असर है इकोनॉमी पे कुछ ना तो इसका असर ज़रूर होगा, क्योंकि कुछ जो खास जो सेक्टर हैं, खासकर जो उस समय भी जो नोटबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे जो सेक्टर थे, वो उसमें एक रियल एस्टेट सेक्टर था जो बहुत प्रभावित हुआ था। कुछ हद तक मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री पे भी इसका जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। और ऐसे समय में आज हम जो नोटबंदी जो की गई है 2000 के संबंध में इसको, तो अभी देखिए जो ये जो पैसा है, कल से जो खबर आ रही है, सब लोग इस पैसे को ले जाके जो है सोना खरीद रहे हैं, और यानी ये इन्वेस्टमेंट अब गोल्ड में होने लगा है। और सोने का भाव बढ़ गया है। सोने का भाव जो है वो उन लोगों के लिए बढ़ गया है जो कि अपने ब्लैक मनी को जो है गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, उनके लिए ये सोने का भाव बढ़ा है। और इस प्रकार से आप सोने की कुछ डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, और हम इतना सोना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो होता ये है कि जो काला धन है वो हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। तो नोट के रूप में तो रहेगा नहीं, यदि नोट के रूप में तो उसको बदल के गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, या जो है रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा होता है ये। पर गोल्ड में कन्वर्ट करना, इससे इकोनॉमी पे थोड़ा सा विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि हम पूरा गोल्ड काफ़ी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी जो है जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसमें अभी स्लो डाउन है। ये कहना कि इससे जो है पूरा काला धन पे रुकावट लग जाएगी, ये तो क्योंकि ये काला धन ऐसा होता है कि वो तो रूप बदल लेता है ना, जैसे कल से है जो 2000 के नोट गोल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, और रियल एस्टेट में चले जाएंगे ये नोट। तो काला धन तो क्या होता है कि वो अपना एक किसी एक फॉर्म में नहीं रहता ना, नोट के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो तो अपना चेंज होता रहता, बदलता रहता है अपना स्वरूप। तो काला धन इससे रुक जाएगा, ये तो कहना अतिशयोक्ति होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रविंद्र सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो 2000 के नोट बंद किए गए उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। दीपेश पटेल के साथ टिकेश शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 की नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वे अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दे। क्लीन चिट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। इसके लेकर क्या है जनता की राय? एनबी न्यूज ने जनता की राय जानी। अभी तो आ नहीं रहे, बहुत दिन हो गया, और भी कहाँ दब गए वो तो पता नहीं। अभी मोदी जी ये बंद किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। अभी जो है जो दबा के रखे हैं उनको बाहर निकलेगा सब नोटें,
आएंगे बाजार मार्केट में। नहीं, बहुत दिन से नहीं आ रहे, नहीं आ ही नहीं रहे। बहुत दिन से, बहुत दिन, अब 6 महीने। नहीं, अच्छा काम किया, बन गया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, बंद होना चाहिए, ब्लैक मनी है, बंद होना चाहिए। वो सडनली एक ही बार बंद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा 1 महीने का टाइम देके जिसके पास नॉर्मल आदमी हो अपना जमा भी कर ले, उसके बाद अपना वो सॉर्ट आउट कर ले। बाकी ब्लैक मनी जो रखें उसके लिए फिर वो दिक्कत वाली चीज़ है, बाकी अपने लिए सही है, बंद होना चाहिए। प्रॉब्लम होता था, चेंज का प्रॉब्लम होता था, एक बार गिर गया तो हो गया 2001 ही साथ, बहुत सारे प्रॉब्लम है ना भैया। 500 का ठीक क्या? वीरेंद्र साहू। परेशानियाँ तो देखिए होती भी थी और फ़ायदे भी होते थे। फ़ायदे होते थे कि 1 लाख रुपए जेब में आ जाते थे, पता नहीं पड़ता था। पर एक प्रकार से परेशानी ये जाती थी कि 2000 का नोट जैसे कोई कस्टमर लेके आता है तो हमको ना 15 से 20 मिनट चिल्लर के लिए घूमना पड़ता था। आपके पास चिल्लर है तो फैसला तो एक प्रकार से सही है बंद होने का, क्योंकि आजकल तो पूरा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही हो गया है। सही है फैसला एकदम। 2000 में बंद किस पे? काले धन पर जो लोग, हाँ, उस पर भी रोक लग सकती है, क्योंकि 2000 का नोट तो मार्केट में दिखे भी नहीं है। आज 1 महीना हो गया तो मैं भी 2000 का नोट देखा भी नहीं हूँ मार्केट में। काफ़ी टाइम से नोट दिख भी नहीं रहे हैं, तो क्या पता बड़े बड़े इधर दबे हो नोट। परिचय बता देंगे। हाँ, मैं संजय रावलानी। मगर उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि प्रॉब्लम उन्हीं को होगी जो जिनके पास ब्लैक मनी है। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना और उनको मानना सभी नागरिक का हक है। अगर वो कुछ इस देश के लिए कर रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। ये इसका देश हित में लिया गया इसका कदम जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। हमारे देश के 140 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें 130 करोड़ लोग जो है उन्हें इसका 2000 का बंद होने से कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका वर्तमान में जो ऑनलाइन का जो ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आते जाएगी और देश बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित पावर हाउस के पीछे रेलवे के स्टोरेज यार्ड में आग लग गई। जिस स्टोर में आग लगी वहां रबर, रेल, पैड और मेटल के क्लिप तथा अन्य सामान रखा हुआ था। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी लगने पर RPF और रेलवे से जुड़े पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों का एडवांस काम कराया जा रहा है। बिजली विभाग के लिए सरकार सालाना हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि हर घर तक बिजली पहुंच सके, लोगों को बिजली विभाग की योजना का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के विकासखंड वाड्रफर नगर के मुख्यमंत्री विद्युतीकरण मजरा टोला योजना के अंतर्गत 2019 में 10 ग्राम पंचायत के कंस्ट्रक्शन से रायपुर के द्वारा लाइट का काम कराया गया था। बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा बिना स्वीकृति के, बिना वर्क ऑर्डर के 100 पोल से भी ज़्यादा का काम बलरामपुर कार्यपालन अभियंता और कनिष्ठ मंत्री के मिलीभगत से एडवांस काम कराया गया। नहीं, ये बिना वर्क ऑर्डर के जो काम कराया गया है, इस संबंध में कौन किया है, कैसे किया है, ये पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो अवैध काम किया गया है उससे संबंधित पूरी जानकारी उच्च कार्यालय को भेजी गई है। जैसे ऊपर से यानी उच्च कार्यालय से दिशा निर्देश मिलता है क्या करना है क्या नहीं, उस हिसाब से कार्य किया जाएगा या किसी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो सर इसमें आपको किसको मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? अब निश्चित तौर पर जिन्होंने खड़ा किया है, अब पूरी जानकारी हमको नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत दिन यहाँ आए हुए नहीं हुई है, लेकिन जानकारी जैसे मिलेगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। जैसे काम सर जो हुआ वहाँ पे विभाग के द्वारा ही कराया गया, विभाग के अधिकारी जो है उसमें उनको तो पता रहा होगा काम के बारे में, तो फिर विभाग को जानकारी के बाद फिर एडवांस काम कैसे हो जाता है? आप कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी क्या, लेकिन उसमें जो है वो कार्रवाई किया जाएगा, जो संबंधित है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो सर वर्क ऑर्डर नहीं होने के कारण जो लेबर का भुगतान 4 साल से बचा हुआ है 4,94,800 रुपये, और लेबर दर पर भटक रहे हैं,
उनकी स्थिति हालत अभी बेहद खराब है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? फिलहाल लेबर पेमेंट की जानकारी तो नहीं है कि किसका बचा है किसका नहीं बचा हुआ है, और जो अवैध काम किया है उनसे अभी उच्च कार्यालय से जो दिशा निर्देश आएगा उसके आधार पर जो भी निर्देश होगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इन दिनों जहां फिल्म द केरल स्टोरी देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखी। इस दौरान सभी ने लोगों से ये फिल्म देखने की अपील की। आपको बता दें कि इस फिल्म को देखने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के अलावा 150 से 200 के करीब छात्र छात्राएं भी फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे। आज हम सभी यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई प्रतापपुर के कार्यकर्ता व शासकीय कालिदास महाविद्यालय प्रतापपुर में अध्ययनरत 150 से 200 छात्रों के साथ छात्र छात्राओं के साथ आज हम यहाँ द केरला स्टोरी मूवी देखने आए हैं। क्या संदेश है? देखने में मूवी बहुत बढ़िया है, सभी को देखना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा, हम सभी की तरफ से आग्रह यह करूंगा कि हमारे सभी माताओं बहनों सभी को देखना चाहिए कि किस प्रकार से केरल में जो घटना घटा हुआ है और जो अभी घट भी रहा है, और जो एक एजेंडा चल रहा है, प्रोपोगेंडा चल रहा है कि हिंदू लड़कियों को, हमारे धर्म की लड़कियों को एक उनके माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके, उनको धर्मांतरित करके, कन्वर्जन करके अन्य देशों में भेज दिया जाता है। यह एक आतंकी साजिश है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा साथ में कि कुछ राज्य जो हैं जो इस मूवी को बैन कर रहे हैं, वह आतंकियों को समर्थन कर रहे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि उनके राज्य की बहन बेटियां सुरक्षित रहें, उनके धर्म, उनके समाज की बहन बेटियां सुरक्षित रहें। रक्षा मंत्री हूँ, मैं सबसे यही आग्रह करूँगी सभी माताओं बहनों से कि ये मूवी को एक बार ज़रूर देखें। ये मूवी हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। और आज ये मूवी देख के ये सीख मिला कि फैमिली कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती है। हमारा हिंदुत्व धर्म सबसे सर्वोपरि है। हम किसी और धर्म में जाके उतना मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते जितना हिंदू धर्म में कर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह रामायण सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में बालोद विकास खंड के जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत ओरमा के आश्रित ग्राम मेड़की में 24 मई 2023 को किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी विकास खंडों में विकास खंड स्तरीय रामायण सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। जिला स्तरीय रामायण प्रतियोगिता ग्राम मेड़की में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता रामायण मंडली को कुल 50,000 रुपए का राशि प्रदान किया जाएगा। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में राम एक ऐसा हम सब उनको इतना मानते हैं, राम हमारे छत्तीसगढ़ का भाषा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में राम के विषय में हमारे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वनवास के समय भी भगवान राम ने पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अपना समय बिताया है, माननीय भूपेश बघेल जी ने उसके पद चिन्हों पे चलकर राम वन गमन पथ को सहेजने का काम किया है। माता कौशल्या के जो मंदिर है उनका नवनिर्माण, उनको बड़ा अच्छा सुसज्जित करने का काम किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक पंचायत में, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर और अब तो राष्ट्रीय स्तर पर रामायण का प्रतियोगिता का